सो जय हिंद। तो बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो इसकी वजह से वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं ट्राई करूँगा रेगुलर अपलोड करने की। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते टॉपिक पे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था मोटर, इस बार हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, समझ लो जुड़वा भाई हैं, बस थोड़े से उल्टे हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं। तो सबसे पहले जनरेटर क्या होता है, जैसे कि मोटर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है वो, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा इसमें कर दीजिए। इसमें क्या है, अब डिवाइस है ये भी जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहा है, ठीक है। किसी भी टाइप के मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई ट्रैम्पोलिन है, मतलब क्या बोलते हैं, दौड़ने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, तो उसमें भी आजकल मोटर ऐसे फिट कर दी जाती है जिससे आप जब दौड़ते हो तो आपकी ही दौड़ने वाली एनर्जी से वो बना सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते। उसके अंदर लगे थे जनरेटर। डैम होते हैं, डैम के अंदर भी जनरेटर, टरबाइन लगे थे, टरबाइन घूमते हैं, फिर जनरेटर को पावर देते हैं, बनता रहता है। तो उसमें देखो डेफिनेशन सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल, कुछ नहीं बोलनी। इट इज़ अ डिवाइस। और डिवाइस से मैं स्टार्ट करूँगा। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, नहीं मोटर करती है वो, ये क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी से बड़ी एन ही लिख दे रहा मैं, ठीक है, समझ जाना। मैकेनिकल एनर्जी से क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक। तो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती, क्या होता है, जनरेटर होता है। तो इसका आविष्कार अपने चार्ल्स ऐसे कोई थे, चार्ल्स ब्रुश थे, उन्होंने किया था 1888 में। 1887 से 1888 के बीच में कोई मतलब वो कोई डेट थी, मुझे याद नहीं। और सबसे पहले किया था एज ए जनरेटर, शायद विंड मिल के फॉर्म में किया था उन्होंने। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर निकोला टेस्ला है, उनने अपना एसी जनरेटर दिखाया। थॉमस एडिसन है, उनने अपना डीसी जनरेटर दिखाया। तो आज हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है, देखो आपको बता दिया करता क्या है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन क्या है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको सबको पता है, जिसकी अपने हो गए डैम, ठीक है, सबसे बढ़िया। विंड मिल्स हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी, जो साइकिल्स होती है ना आजकल, तो उनके पीछे भी एक जनरेटर फिट कर दिया जाता है, जिससे वो एक तरह की मतलब बिजली बना सकें, उसी को स्टोर करके बाद में यूज़ कर लिया जाता है। बहुत पुराना तरीका है। तो ये आगे करते हैं। अब देखो डेफिनेशन ज़्यादा पूछेगा नहीं, सबसे मेन होता है आपका डायग्राम कैसा है। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो बहुत सिंपल है, चीज़ याद रखना, दोनों में जो मोटर है और जो जनरेटर है, दोनों में सबसे पहले तो बार मैग्नेट आएगा, ठीक है, बार मैग्नेट आएगा। उसके बाद आपको एक साइड लगा देना नॉर्थ, दूसरी साइड साउथ, एक बार मैग्नेट बना लिया। उसके बाद बार मैग्नेट बनाने के बाद आपको एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, बीच में, उसको कहेंगे स्क्वायर शेप का वायर, ठीक है। तो देखो दो टाइप के जनरेटर होते हैं, मैं आपको बता दिया है। तो मैं सबसे पहले डीसी जनरेटर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एसी जनरेटर थोड़ा सा आसान है, कॉम्प्लेक्स भी है, क्या ही बोलूँ मैं। तो ये समझ लीजिए ये आ गया अपना स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी और डी। ये नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, बाद में बहुत काम आता है। इसके बाद नीचे हम लोग स्प्लिट रिंग से लगा देंगे, ठीक है। मैं तो इसको स्प्लिट रिंग्स ही बोलता हूँ, काफ़ी बुक्स में कुछ और ही नाम दिया जाता है। तो ये हमने स्प्लिट रिंग्स लगा दी। और अब यहाँ पर हम लोग ब्रशेस लगाएंगे। ब्रशेस, अब देखो स्प्लिट रिंग्स और वायर के बीच में कनेक्टर होता है जिसको हम लोग ब्रशेस बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, एक लोहे की पत्ती लीजिए इस टाइप की, जिसकी, छोड़ो मेरे पास पेपर नहीं है इतना बर्बाद करने के लिए, पेपर बर्बाद नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, इसकी ये है एक वायर है, तो उसको इस तरह, जैसे हम लोग की ये उंगलियां हैं ना, हाथ है और ये उंगली है, ये समझ लीजिए ये एक वायर है और ये इसका आगे का ये ब्रश है, ठीक है, इस तरह से होता है ब्रश।
नॉर्मल पेंट ब्रश टाइप की भी होते हैं। ये हमने यहाँ पर ब्रशेस कनेक्ट कर दिए। अब देखो मोटर में हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया था, एक बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग को देनी थी तब जाके वो घूमे। इसमें जस्ट उल्टा, इसमें हम लोग एक सोर्स मतलब सोर्स तो कनेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ ली ये एक पेड़ वाला बल्ब कनेक्ट कर दिया और अभी बल्ब ऑफ है, ठीक है। अभी इसमें कोई बिजली मतलब जनरेट नहीं हो रही, तो अभी ये ऑफ है। अब अभी देखो ये है स्टिल पोजीशन में, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक भी बिजली जनरेट नहीं होगी। जैसे हम लोग इसको मूव करेंगे, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था कि इंडक्शन की वजह से किस प्रकार से बिजली जनरेट होती है। जब भी हम लोग किसी मैग्नेट के पास में कोई धातु को लेके आते हैं, कोई कंडक्टर को, जैसे कि कंडक्टर सी को मैं अगर इसके पास लेके आता हूँ, तो पास ये है ना, ये चीज़ है, ये एक दूसरे से, ये और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करेगा, ये है ना अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास सर होना चाहिए करंट। तो ये अपना समझ लिया, अपना खुद का एक करंट जनरेट कर लेता है। बिल्कुल वैसे जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तब भी ये अपना खुद का एक करंट जनरेट कर लेगा पास जाने के लिए। ये उल्टा आदमी है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ थे, स्क्वायर वाले में। अब ये कैसे जनरेट करेगा, अब ये है स्टिल पोजीशन में। जब मैं इसको रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी रोटेट करूँगा, रोटेट करना है। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, जिसकी इस तरह से मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया, तो जैसे ये रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक जो वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें वो दोनों मतलब वो जनरेट होगा। उसकी वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो डायरेक्शन से पता तो नहीं लगाई जा सकती, बट आप इसको राइट हैंड थंब रूल के द्वारा पता लगा सकते हो कि जहाँ से फोर्स लग रही है ना, जिसकी जब एक होता है ये करंट, एक है फोर्स और एक है मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या है। वरना एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, यहाँ से आउट जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। इससे भी लगा सकते हो, थोड़ा खतरनाक वाला है, ठीक है। ये आसान तरीका है, बट ये तब करना जब आप थोड़ा सीख जाओ, ठीक है। तो देखो समझ लीजिए यहाँ से हुई करंट जनरेट, तो जहाँ पर साउथ होता है वहाँ पर आई थिंक प्लस चार्ज होता है, और जहाँ पर नॉर्थ होता है वहाँ पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। ऐसे में जैसे हम लोग इसको मूव करने लगे तो यहाँ पर होगा प्लस चार्ज जनरेट, अब यहाँ पर होगा माइनस चार्ज जनरेट। अब देखो इस पोजीशन में, अब मैं इसको पूरा फ्लिप कर दिया, तो पूरा फ्लिप करने के बाद ए वाला हिस्सा जाएगा डी वाली की जगह और बी वाला जाएगा सी वाली की जगह, मतलब रिवर्स हो जाएगा, मतलब कहते हैं जगह अपनी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और ये यहाँ पे। जैसे ये एक कंप्लीट सर्कल इन लोगों ने पूरा किया, तो इन लोगों ने जो होते हैं ना कहते हैं वोल्टेज जनरेट करेंगे ये लोग। तो ये सबसे हाईएस्ट वोल्टेज तब जनरेट करेगी जब ये मैग्नेट के बिल्कुल एकदम पास में रहेंगे। जितना जितना दूर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा इनका वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे ग्राफ से समझ लीजिए कि अभी ये कांस्टेंट में है, ठीक है। जैसे मैं इनको मूवमेंट चालू करूँगा तो एकदम हाई पे हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये दूर जाते रहेंगे बिल्कुल वैसे वैसे ये लो होता रहेगा, वोल्टेज ऐसे ड्रॉप होता रहेगा। तब ऐसे में क्या होगा, अब देखो, अब ये सोच रहे हो कि सर ईवी पे तो हमारा प्लस चार्ज था और डीसी पे तो माइनस चार्ज था, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सर चार्ज उल्टे हो, तो ये चार्ज उल्टे नहीं हुए। अब देखो पहले इस पोजीशन में था, अब ये घूम के जैसे ही इस पोजीशन में आएगा तो चार्ज इस तरह से हम बोल सकते हो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए अगर यहाँ पर अगर ए बी को प्लस चार्ज है तो एक कंप्लीट साइकिल पूरी करने के बाद ए बी पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और अगर सी डी में अगर माइनस चार्ज है तो एक कंप्लीट साइकिल पूरी करने के बाद
इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं, जिससे हम लोग को मतलब अगर देखो अगर ये पोल ए है, मतलब पोल पी और क्यू मान लिया, अगर ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो हम लोग को यहाँ पर पी पे हमेशा प्लस मिलता है और क्यू पे हमेशा माइनस मिलता है। इसलिए हम लोग स्प्लिट रिंग्स को लगाते हैं। अगर ये ना लगाए तो वो एसी करंट वाला वो बन जाएगा जनरेटर। तो डीसी करंट में इसलिए ये लगाया जाता है। सबसे मेन होती है स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल फॉर्मूला हर चीज़ एकदम सब सेम है, बस इसकी जो स्प्लिट रिंग्स है इसी में डिफरेंस है, ठीक है। अगर स्प्लिट रिंग्स को हटा के नॉर्मल रिंग्स लगा दो तो वो बन जाएगा एसी वाला, स्प्लिट रिंग्स लगा दो तो बन जाएगा डीसी वाला। तो ये है इसका डायग्राम। वर्किंग आपको बता दी है। जब यहाँ से जाता है तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तो वो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो इसका यही है। अब देखो जब हम लोग पढ़ते हैं एसी करंट वाला जनरेटर, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम लोग को रिंग्स लगानी है, जिसमें स्प्लिट रिंग्स नहीं आएंगी, इसमें आएंगी नॉर्मल वाली रिंग। कैसे ये भी बता दे रहे हैं। समझ लीजिए कि ये है पी वाला पॉइंट, ये वाला वायर जो है ना ये पी वाले रिंग से कनेक्टेड है, हाँ। क्यू वाला वायर नहीं है, ये क्यू वाला वायर थोड़ा नीचे आया है, और ये क्यू वाला जो वायर है यहाँ पे एक दूसरे रिंग में दे रहा है, वो इस वाले स्प्लिट रिंग से, वो इस वाले रिंग से कनेक्टेड है। अब बहुत बड़ा झोलमाल होने वाला है, ठीक है। थोड़ा आराम से एकदम मतलब ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है। तो अभी समझ लीजिए यहाँ पर हमने लगा दी एक एसी बल्ब, ठीक है। एक मिनट, पुराने वाले डायग्राम के साथ बल्ब जलाया नहीं ना मैंने, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी फिर से इसको एकदम इक्विलिब्रियम में कर दिया, एकदम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको भी हटा दिया, हाँ। देखो हमने इसको बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें भी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इस तरह से रखा है, ठीक है। ए बी सी और डी, जैसे हम लोग अब इसको मूव करेंगे तो आप समझ लीजिए, मतलब ऐसे ही मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि यहाँ पर हुआ माइनस चार्ज जनरेट, ए बी पे हुआ माइनस चार्ज जनरेट, जो कि है क्यू से कनेक्टेड। तो पहले क्यू में इनिशियली क्या हुआ, माइनस चार्ज को जनरेट हुआ, ठीक है। और पी पे क्या हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर हुआ प्लस चार्ज जनरेट, पी पे हुआ कौन सा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट, ठीक है। जैसे हम लोग को उसको जस्ट ऐसे उल्टा करेंगे ना, फ्लिप करेंगे पूरा, तो क्या होगा, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, सी डी वाली साइड उस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी आ गई, ए बी सी और डी। अब क्या होगा, अभी भी इस जो अपन कहते हैं राइट वाली साइड है, मेरा जो राइट हैंड है, तो इस तरफ अभी भी है कौन सा, माइनस चार्ज जनरेट, ठीक है। इस तरफ कौन सा है, प्लस चार्ज जनरेट। ऐसा होगा, नहीं होगा, हाँ हटाओ इसको। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ए बी से कौन सा कनेक्टेड था हमारा, क्यू वाला। तो भैया यहाँ पे पहले क्यू को ले आओ, ठीक है। ये वाला आ गया। और सी डी से कौन सा हमारा कनेक्टेड था, पी वाला, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, अब देखो सी डी से कौन सा कनेक्टेड है हमारा, पी वाला, और ए बी से कौन सा कनेक्टेड है हमारा, क्यू वाला। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको ऐसे लेके आए, ठीक है, जैसे हम लोग इसको इस तरह से लेके आए, अब यहाँ पर क्या बन रहा था, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस चार्ज। तो अब देखो हाफ रोटेशन पूरा फ्लिप होने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो कि आधे साइकिल में यहाँ पर समझ लो, आधे साइकिल में यहाँ पर बना आपका माइनस, और फिर आधे साइकिल में इसी वायर में आपका बना प्लस, जिसकी ये है क्यू वाला वायर। तो इस वाले वायर में आधे में आपका बना प्लस
आधे में बना माइनस। बिल्कुल सेम इसमें आधे में इसमें माइनस बना, आधे में इसमें प्लस बना। तो ये क्या है, ये है एसी करंट। एसी करंट का मतलब यही होता है, मतलब अगर आप जो पहचान होगी ना एसी करंट की, वो यही होती है कि जो आपका वायर है ना, ये वायर है, तो उसमें एक टाइम पे प्लस चार्ज आपको मिलेगा, दूसरे टाइम पे आपको इसी वायर में माइनस मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, ये फिर माइनस मिलेगा, इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आपने ये वायर ले लिया, उसके इतने हिस्से में आपको प्लस मिलेगा, इतने हिस्से में फिर इतने हिस्से में माइनस, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि पूरे एक वायर में पूरे में एक टाइम को पूरे में से प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर उसी छोटे सेकंड के अंदर इसी वाले पूरे वायर में आपको एक टाइम पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये है एसी जनरेटर। ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब आप इसको फ्लिप कर रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि ये वाला जो ए पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड है, पी से कनेक्टेड है या फिर क्यू से कनेक्टेड। एक बार कर दिए तो कर दिए, ठीक है। जब आप इसको ऐसे फ्लिप करोगे तो कन्फ्यूज़न होती है बहुत। तो इसके बाद हमारे जनरेटर के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एसी वर्सेस डीसी। अब देखो ये तो बता दी कि एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, डीसी कैसे प्रोड्यूस होता है, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो एसी वर्सेस डीसी हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है, अगली क्लासेस में करेंगे अगले टॉपिक के लिए। तो उसमें हम बताएंगे कि घर की जो अप्लाइंसेज ये कैसे कनेक्टेड किए जाते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।